नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है लॉकडाउन की इस 14वीं ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम पढ़ रहे थे घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल की जो प्रश्नावली 6.1 है उसका मैंने पूरा पीडीएफ, पूरी की पूरी प्रश्नावली 6वीं नंबर की 6.1 या 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 नंबर तक की जो प्रश्नावलियाँ हैं वो मैंने व्हाट्सएप के अंदर भेज दी है। तो आप उसके प्रत्येक तो उदाहरण और प्रत्येक प्रश्नावली का जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्नावली में, उन सबको अपनी रफ कॉपी में और जो होमवर्क की कॉपी है उसमें बहुत अच्छी तरीके से करें और उनको समझें। कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आई है उसमें तो आप उससे संबंधित वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे थे घन और घनमूल, प्रश्नावली 7.1 आज हम चालू करेंगे। इससे पहले जो मैंने कुछ बेसिक सी बातें आपको बता दी थी घन और घनमूल के बारे में, आज हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न होगा, कुछ संख्याएं दी हुई होंगी और उनमें पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। जैसे मान लो आपको प्रश्न दे दिया 216, ये पूछ लिया कि 216 पूर्ण घन है कि नहीं है, तो इसके भाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 216 में 2 का भाग जाता है, 1 बार, 0 बार और 8 बार, 108 बार चला गया। फिर 2 का भाग दे देते हैं, 5 और 4 बार, 54 बार चला गया। फिर 2 का भाग दे देते हैं तो 2 का चला जाएगा 27 बार। फिर 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है 9 बार। फिर 9 में 3 का जाता है 3 टाइम और फिर 3 में 3 का 1 टाइम जाता है। तो इस प्रकार से 216 के जो भाज्य गुणनखंड आए वो क्या हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो घन संख्या पूछ रहा है, यदि वर्ग पूछ रहा होता तो 2 के जोड़े बनाते, और घन पूछ रहा है तो यहाँ पर जो युग्म बनेगा वो कितने का बनेगा, 3 का बनेगा। तो 2 का भी कंप्लीट बन रहा है और 3 का भी पूरा बन रहा है, कंप्लीट बन रहा है। इसलिए 216 क्या है, एक घन संख्या। तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी पूर्ण घन नहीं है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, पूर्ण घन है। ये तो पूर्ण घन है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर मान लो कोई और संख्या हम लें, 128 लेते हैं, ये पूर्ण घन है क्या, तो वो या भाज्य गुणनखंड करेंगे 128 के। 2 का जाएगा 64 बार, फिर 2 का जाएगा 32 बार, फिर 2 का जाएगा इसके अंदर 16 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें 8 टाइम, और फिर 2 का जाएगा 4 टाइम, फिर 2 का जाएगा 2 टाइम, फिर 2 में 2 का 1 टाइम। 128 के बारे में पूछा है पूर्ण घन है या नहीं है, तो हम 128 के भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 128 में 2 का भाग देंगे, 64 बार चला गया, 12 में 6 बार, 8 में 4 बार। फिर 2 का देंगे 6 में 3 बार और इसमें 2 बार। फिर 2 का देंगे 3 में 1 बार, फिर 1 बचा, 6 बार चला गया। फिर 16 का आधा 8। 2 का भाग देने का मतलब होता है दी गई संख्या को आधा कर दो। 2 का भाग देने का मतलब हमेशा याद रखना, जहाँ भी 2 का भाग लग रहा हो वहाँ पर जो ऊपर की संख्या है, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसका हमेशा आधा कर दो। तो 16 का आधा 8, फिर 8 में 2 का भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब 8 का आधा, फिर इसमें 2 का दिया जा रहा है तो इनका आधा आधा करते रहो। अब 128 के देखो क्या क्या गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 कितने टाइम आया, 3 और 3 6 और 1 7, तो 3 और 3 6। अब यहाँ पर देखो पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो घन कब होता जब यहाँ तक आता या इसके साथ में 2 गुणा और आते, 2 गुणा 2 और आता, 2 बार 2 और आता, तब ये पूर्ण घन होता। लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ गए क्या कैसे करना है। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो जिनका युग्म बन जाएगा 3 का पूरा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा और कम भी नहीं पड़ेगा, वो तो हो जाएंगे हमारे पास पूर्ण घन, और जिनमें कुछ शेष बच जाए वो होंगे पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो जैसे ये प्रश्न है इसमें पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इतना मैंने बता दिया आपको।
अब आपको कुछ HW के क्वेश्चन इसमें मैं दे देता हूं। एक तो आपको 1000 के बारे में बताना है पूर्ण घन है या नहीं है। एक आपको बताना है 46,656 के बारे में, ये पूर्ण घन है या नहीं, और ये पूर्ण घन है या नहीं, ये बताना है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में समान संख्याओं के 3-3 के युग्म बन जाए, कुछ भी नहीं बचे तो वो पूर्ण घन होगी, और यदि नहीं बनता है, कुछ बच जाता है, तो वो पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन उस प्रकार से है, मैंने इसमें भी आपको घन घन मूल में भी बताया है और वर्ग वर्ग मूल में भी बताया था कि निम्न संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, वर्ग वाली के अंदर पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसमें क्या होगा, वो पूर्ण घन बन जाए। दी गई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रश्नावली का, दी गई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। दी गई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो देखो इसके अंदर हमारे पास एक प्रश्न है, जैसे 243 के बारे में बताते हैं। 243 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 243 के अभाज्य गुणनखंड। 243 में देखो किस संख्या का भाग जाता है, 2 का तो नहीं जाएगा, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, 3 का जा सकता है। चेक कर लेते हैं एक बार, सभी अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो गए, तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो जाता है ना, 3 का भाग देंगे पहले 24 में, 8 3 24 और फिर एक बार 81, फिर 3 का भाग देंगे 81 के अंदर तो 27 3 81, फिर 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, और फिर 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार, चला गया। तो 243 के क्या गुणनखंड आए हमारे पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 आया, वो कितने टाइम आया, 5 टाइम्स आया है। ठीक है ना, 243 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार आ गया। अब हमें क्या बनाना है, इसको पूर्ण घन बनाना है। तो देखो इसका जोड़ा बन रहा है ना 3 का, पूर्ण घन में 3 3 के बनाएंगे। यहाँ देखो 3 का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। क्या चाहिए हमें 3 का बनाने के लिए, 2 3 तो हैं, लेकिन गुणा 1 3 और आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, गुणा 1 3 और आना चाहिए था, समझ रहे हो ना। तो दी गई संख्या को कम से कम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो यहां आप लिख दोगे 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। समझ रहे हो इस चीज को। वर्ग वाली में 2 2 के जोड़े बना रहे थे, घन वाली में 3 3 के, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया ही था। गुणा वाली में हमें जोड़ना होता है, और भाग वाली आएगी तो हटाना होगा। तो भाग कितने का लगाया जाता है, जो एक्स्ट्रा आ जाता है उसका भाग लगा देते हैं, और गुणा वाली में जो कम पड़ती है उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और देख लो इसका गुणा का, फिर एक भाग का बता देंगे। जैसे मान लो 675 को दिया गया है, कितना है, 675 है, किससे गुणा करें, तो 675 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 675 में देखो कितने का भाग जाता है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देख लो, यदि 3 का नहीं जाता है तो फिर 4 का तो वैसे भी नहीं जाएगा, 2 का नहीं गया, फिर 5 का ही जाएगा। एक बार 3 का चेक कर लेते हैं, 7 और 5 12 और 6 18 हो गया। 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग पहले चला जाएगा। तो देखते हैं, 3 का भाग 6 में 2 बार, फिर 7 में भी 2 बार, 1 बच गया, 1 5 के आगे लग जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो वहाँ चला गया कितने बार, 5 बार। फिर 3 का भाग चला जाएगा, 7 21
7 3 21, एक बच गया तो वहाँ पे 5 बार। 75 में फिर 3 का भाग चला जाता, आपको पता है। यानी ऐसे पहाड़ा बोलो जिसमें 3 बार बोलते ही 75 आ जाए, तो 25 थी 75 होता है ना। और फिर 25 में 5 का भाग चला जाता है 5 बार, और फिर 5 में 5 का भाग चला जाता है 1 बार। तो हमारे पास 675 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यही आया गुणनखंड। अब देखो युग्म बनाए, घन ज्ञात करना है तो 3 3 के बनेंगे, समान 3 के बन गए। लेकिन यहाँ पर देखो 5 3 बार ना आकर कितनी बार आया? केवल 2 बार आया है। तो हम इसको कितने से और गुणा कर देंगे? 1 5 से और गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे इसको? 1 5 से और गुणा कर देंगे। तो यहाँ आप लोग इसको 675 को 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, ऐसा लिखना है। 675 को 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 2 प्रश्न मैंने बता दिए। अब 2 प्रश्न आप इसमें HW के लिख लो। एक दे देते हैं आपको छोटा सा 256। 256 को आपको पता करना है किससे गुणा करें ताकि वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। और एक आप लिख लो 100, 256 और एक आप लिख लो 100। इन दोनों संख्याओं को किससे गुणा करें ताकि ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसके बाद में हम जैसे गुणा का किया इसी प्रकार से भाग का करेंगे। तो अब इसमें देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, दी गई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें। किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करे कि वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो इसके अंदर जैसे मान लो 128 है, 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि ये जो दी गई संख्या 128 है वो पूर्ण घन बन जाए। ये कुछ ज़्यादा है पूर्ण घन वाली से, तो इसमें भाग देना पड़ेगा जिससे ये कुछ कम हो जाए। तो देखते हैं 128 के अभाज्य गुणनखंड करके। 2 का दिया 6 और 4, 28 बार चला गया ना। फिर 2 का दिया इसके अंदर तो कितनी बार चला गया? 32 बार। फिर 2 का दिया 16 बार। फिर 2 का दिया 8 बार। फिर 8 में 2 का दिया 4 बार। 4 में 2 का दिया 2 बार। और 2 में 2 का 1 बार। ये आया 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। ठीक है, 2 का भाग देने पर दी गई संख्या आधी हो जाती है। तो 128 के देखते हैं हमारे पास क्या आया। 128 में 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 1 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कुल 7 बार आया है। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 और 1 7 बार आ गया। अब हमें भाग करना है। भाग करने से जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, ज़्यादा आया हुआ है, वो हट जाएगा। तो देखो 2 3 बार आ गए, फिर आगे 3 बार आ गए, युग्म बन गया। इस 2 का नहीं बनना, इस 2 का नहीं बना रही, इस 2 को हमें हटाना है। तो इसमें ऐसे लिखोगे 128 को 2 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 128 को 2 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 128 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। और 64 पूर्ण घन संख्या होती है, किसकी होती है? 4 की। 4 को 3 बार आपस में गुणा करते ना, घन में 3 बार गुणा किया जाता है, वर्ग में 2 बार। तो 4 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 64 उत्तर आ जाएगा। 4 गुणा 4 16, और 16 का फाड़ा फिर 4 बार बोल लेंगे तो 64 आ गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो, एक बहुत है और 2 क्वेश्चन आप HW के लिख लो, क्योंकि वर्ग और घनमूल में कोई खास अंतर नहीं है, केवल उसमें 3 3 के जोड़े और वर्ग और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बन रहे थे। भाग का सिस्टम वही है, एक्स्ट्रा है उसको उसमें भी हटाना पड़ता था भाग लगा के, इसमें भी हटा रहे हैं। 2 आ गया 1 ज़्यादा। यदि 2 गुणा 5 होता तो 2 और 5 दोनों का भाग लगा देते तो 5 दूनी कितना हो जाता? 10 हो जाता। ठीक है,
HW में लिख लो, जैसे एक तो 135 का बताना, 135 में कितने का भाग लगाएं ताकि ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, और एक 704, 135 और 704, ठीक है। अब हम इसके बाद में ये जो तीसरा प्रश्न था इस प्रश्नावली का, अब चौथा प्रश्न करेंगे। 7.1 में 4 ही क्वेश्चन हैं और आज आपकी 7.1 इसी वीडियो में कंप्लीट हो गई। 7.2 बची जो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। यदि आपको कहीं पे कोई चीज़ में समस्या हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। समझ में नहीं आया तो ऐसे नहीं कि आगे बढ़ जाएंगे बहुत गणित की किताब में और भी प्रश्नावलियाँ उनको पढ़ लेंगे, नहीं, एक भी प्रश्न आपका चूकना नहीं चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है कि परीक्षित नाम का एक लड़का है, परीक्षित ने प्लास्टिक का एक गत्ता सा आता है, परीक्षित ने प्लास्टिक के गत्ते से एक गनाब नहीं बनाया, गनाब बनाया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 2 और 5 सेमी है। परीक्षित नाम का एक लड़का है जिसने प्लास्टिक के गत्ते से एक गनाब बनाया और उस गनाब की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। वह इससे घन बनाना चाहता है, तो ऐसे कितने गनाब और चाहिए। गनाब है इस माप का और उस गनाब से क्या बनाना चाहता है, घन बनाना चाहता है, तो वो पूरे नहीं बनेंगे, तो कितने गनाब और मिलाए वो ताकि वो पूरा का पूरा घन बन जाए। तो ऐसा प्रश्न आ जाए, उसके अंदर देखो ये घन भी वही है लेकिन ये आकृति वाले घन की बात कर रहा है। मैं यहां बना के बता देता हूं। ऐसी आकृति देखिए, जैसे ईंट हो गई, माचिस हो गई, या कोई कार्टून हो गया। कार्टून आता ना गत्ते का, जो जिसमें हम कुछ मिठाई वगैरह लेकर आते हैं, मिठाई का डिब्बा, ये सब किस आकार के होते हैं, गनाब के आकार के होते हैं। किस आकार के हैं, गनाब के आकार के हैं। गनाब के अंदर क्या होता है कि 3 विमाएँ होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तीनों में कम से कम एक अलग होगी। तीनों अलग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो अलग होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर देखो, लंबाई और ऊंचाई 5 और 5 है लेकिन चौड़ाई अलग है, तो तीनों समान होंगी, तब तो वो समान होने पर तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। और अलग अलग होती हैं तब वो बन जाता है गनाब। क्या बन जाता है, गनाब बन जाता है। ठीक है, तो घन की भी एक आकृति बना देता हूं। घन ऐसा होता है, ऐसा डिब्बा जिसको हम किधर से भी देखें वो बराबर ही दिखेगा हमें। ऐसा डिब्बा जिसको हम चारों तरफ से किधर भी कर ले उसको हमेशा वो बराबर होता है, क्योंकि उसकी लंबाई जितनी होती है उतनी चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। वो घन होता है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अंतर होता है वो गनाब होता है। तो ऐसी आकृति है उसके पास, उस आकृति से वो इस प्रकार की आकृति बनाना चाहता है, घन बनाना चाहता है। तो बताओ ऐसे कितने और डिब्बे चाहिए ताकि ऐसे घन बन सके उसके पास। अब इसको देखो, हम काट पीट के यदि ऐसा बनाएंगे तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, तो अब उससे तो पूरा बन नहीं पाएगा, तो हमें और कोई 1, 2, 3, 5 जितने की भी ज़रूरत है और लेने पड़ेंगे, ऐसे घन बनाने पड़ेंगे। मतलब जितना गत्ता इसमें लगा है उतना ही गत्ता इसमें लगना चाहिए। आयतन बोला जाता है ऐसी चीज़ को, क्या बोला जाता है, आयतन।
और ये जो घनाभ है इसके आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आज याद रख लेना, जब हम घन और घनाभ की प्रश्नावली पढ़ेंगे, ये घन और घनमूल की है, और आकृति से संबंधित घन घनाभ की प्रश्नावली पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है। प्रश्नावली का नाम होगा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये प्रश्नावलियां होंगी आगे आपकी ज्यामिति की, तो उनके अंदर ये सूत्र आपसे सुना जाएगा। तो आज ही आप याद कर लेना इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसका आयतन होता है? घनाभ का, और घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा को कितनी बार गुणा कर दो? 3 बार, क्योंकि इसमें तो समान ही होती है, लंबाई जितनी चौड़ाई भी उतनी ऊंचाई भी उतनी, लेकिन इसमें अलग अलग होती है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। ये पुरानी बातें बता दी मैंने आगे के पहले ही आपको। अब क्या करना है? यहां उस घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, तो 5 गुणा 2, सॉरी उल्टा मान लिख दिया, 5 गुणा 2 गुणा 5। उत्तर वही आते चाहिए उससे, लेकिन वो ये हो जाता, कोई बच्चा ये पूछ लेता कि सर वहाँ पर तो ऊंचाई 5 है, यहाँ पर आपने 2 लिख दी, चौड़ाई 2 है, उसको 5 लिख दिया। तो जैसा प्रश्न में दे रखा है सूत्र में भी मान आप उसी प्रकार रखोगे तो आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाएगा। तो देखो कितना हुआ, 5 और 5 2 बार आ गया। घन बनाना है तो घन में 3 बार सेम होनी चाहिए। फिर देखो ये 2 अकेला रह गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 2 कितना हो गया? 50 घन मीटर, घन सेमी। या आयतन की इकाई होती है घन, सेमी में ये थे ही। अब इसके अंदर देखो, अब बाजी गुणनखंड कर लो। वैसे वो दिए हुए वही हैं, वही आएंगे। 2 का दिया 25 आ गया, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। हमें क्या बनाना है? घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके बाजी गुणनखंड हो गए। कितना तो 5 चाहिए, 1 तो 5 चाहिए, कितने और 2 चाहिए? 2 और 2 चाहिए। तो देखो 5 आ गया कंप्लीट। 1 5 हमने मिला लिया, क्योंकि 2 तो यहाँ पे थे, 1 हमने ले लिया। क्यों लिया? घन बनाने के लिए लिया, क्योंकि घन में 3 समान संख्याओं के युग्म बनते हैं। 1 2 था, ये 2 हमने और लिए गुणा के अंदर। क्यों लिया? क्योंकि इस कार्य इन 2 का मिलकर भी एक युग्म बन जाए। तो हमने ज़्यादा क्या लिया? हमने लिया 1 तो 5 और 2 गुणा 2। तो इन संख्याओं का गुणनफल देख लो, 5 गुणा 2 गुणा 2, यही लिया है ना। तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 घनाभ मिलाएंगे। कितने घनाभ मिलाएंगे? 20 घनाभ। तब जाकर क्या प्राप्त होगा? एक ऐसे घन बन जाएंगे। एक जरूरी नहीं है 5 भी बन जाए, 10 भी बन जाए, वो आयतन के बराबर बनेंगे। घन का आयतन भी बराबर होगा और जो प्राप्त होंगे घनाभ उनका आयतन भी बराबर होगा। तो इस प्रश्न को एक बार वापस देख लो। घनाभ के आयतन का सूत्र लगाना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 गुणा 2 गुणा 5, कितना आया? 50 घन सेमी आया। हालांकि ये गुणनखंडी दिए गए हैं, लेकिन हमने इनको इस प्रकार से भी गुणनखंड कर लिया। ये इतना तो था ही। घन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? युग्म बनाना पड़ता है 3 का। तो 5 2 बार ही है, 1 बार नहीं है, तो मैंने इनको एक्स्ट्रा में लिखा। 2 1 बार है, तो कितनी बार और होना चाहिए? 2 बार और होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ से आगे का है, ये हमारे पास होगा तो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। तो इनको देखेंगे, 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 20 होता है। तो 20 घनाभ होंगे हमारे पास, तब जाकर पूरे पूरे घने बन जाएंगे। और हमारी प्रश्नावली हो गई आज की कंप्लीट। आप लोगों को बहुत